बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं गिव अवे लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द मैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो अगर अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत ही जल्द मैं गिव अवे लाने वाला हूँ मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर के लिए, सारे लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइबर भी नहीं हो फिर भी आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट से। मैं बहुत ही जल्द गिव अवे लाने वाला हूँ, आपको सारे डिटेल उसमें पता चल जाएगा। हेलो गैस, कैसे हो आप सब लोग। ट्रेड विद AK में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किए फॉर डाउन डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की है। क्यों की है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मार्केट जो है यहाँ से इस जगह से मार्केट ने यू टर्न कन्फर्म हो गया है। मार्केट का यू टर्न कन्फर्म होने के बाद मार्केट क्या गया ना, मार्केट पहले तो इस शोल्डर लेवल को जो है ना, इस शोल्डर लेवल पे को ब्रेकआउट किया। इस शोल्डर लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एकदम प्योर तरीके से यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे जो है एक एक मिनट, ठीक है। रिट्रेसमेंट देने के बाद कहाँ पे गया, चलो यहाँ पे देखो प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे इस शोल्डर लेवल पे ही इसने क्लोजिंग दी। इस बायर के जो बायर्स की कैंडल बनी ना, इस बायर की कैंडल ने एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोजिंग दी, इसी शोल्डर लेवल पे। मतलब इसको जो है ब्रेक नहीं करने दिया, ऊपर ब्रेक नहीं करने दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स को रोक, यहाँ पे ही एंड हो गए बायर्स, यहाँ पे जो है डाउन नहीं जाना चाहता, जिसके चलते यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। ऑलरेडी मुझे मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया था, तो यहाँ पे जो है मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे विन कर गए। ठीक है, और सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैंने क्यों प्लेस की थी, इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे मार्केट का मुझे यू टर्न पता चल गया। मार्केट का अगर देखो, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अभी क्या रहेगा, जैसे ही मार्केट शोल्डर को ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होता है शोल्डर। जब तक शोल्डर पे नहीं आता मार्केट, तब तक के लिए हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल पे भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक लाइन नीचे है। ठीक है, नेकलाइन का अगर जोन यहाँ पे मैं लगा दूँ तो नेकलाइन नीचे है, तो नेकलाइन तक ये कैंडल जा सकती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट उसी नेकलाइन से जो है रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडल जो है इस नेक्स्ट लाइन से जो है रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्टिंग के जो ट्रेड हमने प्लेस की थी, क्यों प्लेस की थी। सिंपल, यहाँ पे जो है मुझे मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया। मार्केट का यू टर्न कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे जो है एक शोल्डर लेवल था। शोल्डर लेवल को जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट दिया और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इस बार को इसी नेक लाइन पे, सॉरी इस शोल्डर लेवल पे रोका गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे की डाउन की ट्रेड, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गए। सेकंड ट्रेड इसलिए की थी क्योंकि मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया, मार्केट ने रिट्रेस ले लिया। मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे सेलर के स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आया, एक न्यू लोअर लो भी क्रिएट कर दिया। और कैंडल का अगर देखोगे लोअर रिजेक्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे लोअर रिजेक्शन नहीं दिखा। और लोअर रिजेक्शन नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स है ही नहीं। ठीक है, लोअर रिजेक्शन होता तो हम यहाँ पे बोलते कि यहाँ पे बायर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, लोअर लोअर रिजेक्शन नहीं है, जिसका चलते यहाँ पे मैंने देखो मार्केट का जो है शोल्डर लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट किया ना, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये नेक लाइन होता है, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है। इसीलिए यहाँ पे जो है मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी थी कि मार्केट का इस जोन को या फिर इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, और इसका कोई लो रिजेक्शन भी नहीं, मतलब बायर्स नहीं है, तो इस कैंडल को भी डेफिनेटली ग्रीन सॉरी रेड आना चाहिए, जिसके चलते क्योंकि रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने की कोई ये नहीं है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है डाउन की ट्रेड सेकंड ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ट्रेड यहाँ पे आपको समझ में आया है। अगर फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो है नेक लाइन यहाँ पे हो गया है ब्रेकआउट होने के बाद अभी तक रिट्रेसमेंट आने की है। ठीक है, रिट्रेसमेंट आने की है, तो रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए। अगर ये छोटी सी रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे मैं ग्रीन के लिए जाऊँगा। ओके, यही कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, अगर ये छोटी सी यहाँ पे
एक रेड कैंडल बनती इस तरह से, तो यहाँ पे मैं ग्रीन के लिए जाता, क्योंकि मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कंफर्म है कि उसको एटलीस्ट एक बार रिटेस्ट करें। रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू डाउन जाएगा। ठीक है, रिटेस्ट किया नहीं और फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे डाउन के लिए नहीं जा सकते ना, रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गई है, बट अभी तक इस जोन को या इस नेकलाइन को टच नहीं किया है। ठीक है, बट हो सकता है अगर सेलर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होंगे तो एक रिट्रेसमेंट छोटी सी रेड ग्रीन कैंडल बन के यहाँ पे बायर्स जो सेलर्स जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको टच नहीं किया है, अगर ये प्रेजेंट कैंडल अपने ही लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है तो मैं अप के लिए जाऊंगा। अपने ही लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं किया, अपने ही लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं किया, बट यहाँ पे क्या है, गैप डाउन ओपन, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन सकती है इस तरह से। और क्योंकि रिट्रेसमेंट तो हुआ है, रिट्रेसमेंट तो हुआ है। देखो यहाँ पे किस तरह से शोल्डर को टच हुआ है, शोल्डर को टच होके सेलर्स आए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लेके सेलर्स आए हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे इस नेक लाइन में और इस ग्रीन कैंडल में अभी भी गैप बची है, तो अभी तक इस नेक लाइन को जो है ना टच नहीं किया है मार्केट ने। तो एक बार देखो, अगर टच, देखो ये कैंडल रेड कैंडल, देखो ये रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और अपना ही लोअर लो ब्रेकआउट करके एक न्यू लोअर लो क्रिएट करती, तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे न्यू लोअर लो क्रिएट तो नहीं हुआ और साथ ही साथ अपने ही लोअर लो, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का अगर लोअर लो पे गए एक एसएनआर ड्रॉ कर दूँ तो इसका भी उसने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो यहाँ पे जो है दिक्कत जा सकती है। ठीक है, तो अगर देखोगे फिलहाल के लिए तो मेरा व्यू अप के लिए ही रहेगा, क्योंकि अभी तक इसको 100% रिटेस्ट नहीं हुआ, इसको टच नहीं किया है। ठीक है, अगर टच नहीं करना होता मार्केट को तो क्या करता ना, यहाँ पे सेलिंग एक अग्रेसिवली सेलिंग दिखाता और कंटिन्यू मार्केट डाउन जाता। ठीक है, बट यहाँ पे ये अपने लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स है वहाँ पे, और बायर्स यहाँ पे 100% टच करेगा इस नेकलाइन को और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के जो है सेलर्स यहाँ पे आ सकता है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। देखो मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं अगेंस्ट तो नहीं जा सकता हूँ, यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड तो यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे अप के लिए भी जा सकता हूँ। चलो, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। देखो मैंने क्या बोला है कि अभी तक टच नहीं किया है, अभी तक टच नहीं किया है। इसको मैं पहले ऐसे ना ड्रॉ कर दूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अभी तक बायर्स ने इस लेवल को टच नहीं किया है, इसको टच करना चाहिए, एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट आना चाहिए। प्रॉपर रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है, और सेलर्स में अगर जान होती तो एक न्यू लोअर लो क्रिएट करके, न्यू लोअर लो क्रिएट करके, न्यू लोअर लो क्रिएट करके मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ सकता था, लेकिन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, अभी तक रिट्रेसमेंट कंफर्म होने का है। रिट्रेसमेंट जब तक कंफर्म नहीं होता, एक इस नेक लाइन को टच नहीं कर देता, टच जो है ट्रेंड नेक लाइन को टच करके मार्केट जो है इसको रेजिस्टेंस बना के मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, यही मेरा सिंपल लॉजिक था जिसके चलते यहाँ पे मैंने एक अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की और ये ट्रेड हमने यहाँ पे विन कर लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था इस नेक लाइन तक, लेकिन अभी तक उसको टच नहीं किया है। ठीक है, और इस यहाँ पे मुझे सेलर का प्रेशर दिखा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल डाउन जाता है, एक रेड कैंडल बनती है, तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि मार्केट डाउनफॉल हो सकता है। बट देखते हैं यहाँ पे, मैं तो अभी इस कैंडल पे मुझे श्योरिटी मिली थी जिसके चलते मैं ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया अपग्रेशन की। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए ट्रेंड के अगेंस्ट, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो ही आप ट्रेड प्लेस करो ट्रेंड के अगेंस्ट। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिखा, ये जो सेलर्स है, ये सेलर्स अपने ही लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं कर रहे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एसएनआर ड्रॉ किया, इस एसएनआर को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। इस जोन को अगर देखोगे, ये पूरा जोन है, इस जोन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है सेलर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिट्रेसमेंट कंफर्म होने की, और रिट्रेसमेंट अभी तक आई नहीं है, तो हम इसके लिए यहाँ पे तो वेट करेंगे जब तक
प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं होता है, तब तक के लिए तो हम यहाँ पे वेट ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे जो है ट्रेड कैसे प्लेस किया ऑब्जेक्शन के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो मार्केट जो है ना एक न्यू लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और इस एसएनआर को यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है, इस एसएनआर को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वह मैं कोई नीचे एसएनआर ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मार्केट अगर डाउन आएगा तो मार्केट का ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये 12 का जोन। चलो यहाँ पे अगर देखोगे ना एक एक बॉक्स बन गया है, और इसी जोन पे जो ना स्टक हो गया मार्केट, थोड़ी देर के लिए इसी जोन में स्टक होगा, जब तक इसको ब्रेक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक ना कर देता, तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मार्केट का अगर व्यू देखोगे तो यहाँ पे हो गया है स्टक मार्केट, तो इस तरह के मार्केट में यहाँ पे मैं ट्रेड तो प्लेस नहीं करूँगा। एक तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा चार्ट को, या तो फिर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक, अदरवाइज मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। चलो गाइज, यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गया है और मेरे को बाकी चार्ट में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आई होप आपको कुछ ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस किए, और वो सारे ट्रेड सबको समझ में आए होंगे कि वो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की। एक दो ट्रेड या एक ही ट्रेड यहाँ पे मैंने ट्रेंड के अपोजिट लिया था, जिसके चलते हम यहाँ पे विन भी करके उसका प्रॉपर नॉलेज जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया भी था। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं गिव अवे लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द मैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो अगर अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत ही जल्द मैं गिव अवे लाने वाला हूँ मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर के लिए, सारे लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइबर भी नहीं हो फिर भी आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट से। मैं बहुत ही जल्द गिव अवे लाने वाला हूँ, आपको सारे डिटेल उसमें पता चल जाएगा कि क्या है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, मैसेज करके आपको सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक करके जाना गाइज। टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, और उसको भी सब्सक्राइब कर लो आप। और इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं गाइज हम अगली वीडियो में।